वो एयरक्राफ्ट वाले कंपनी को, वो जो वीके सिंह है उसको आप सेफ करने की कोशिश, बिकॉज आपका कुछ फ्रेंडशिप और कमर्शियल लिंकेजेस उस कंपनी के साथ है, ऐसा हमका कहना है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को मैं विनती करता हूं कि ये जो एविएशन मिनिस्टर है इस कंट्री के, उनको उनके पद से वहां पे हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट विषय। अजीत दादा का एक्सीडेंट और जिस कंपनी के एयरक्राफ्ट में वो एक्सीडेंट हुआ, उस कंपनी का और टीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन वहां पे है, ऐसे हम सबका कहना है। और सिर्फ एक प्लेन के माध्यम से नहीं, ऐसे 2 प्लेन हैं, एक लेगेसी 650 और लेगेसी 600, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो टीडीपी के नेता है उनसे रिलेटेड है। इनडायरेक्टली मतलब एक बिजनेसमैन है जो उनके क्लोज है, उनका वो प्लेन है। और दूसरा जो है दुबई में, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम वहां पे फाइंड कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक नैतिक जवाबदारी है इस मंत्री की, टीडीपी इस पक्ष की, कि ये जो पद है एविएशन मंत्रालय का वो वहां पे छोड़ दिया जाएगा। और मोदी साहब को मुझे यह भी कहना है कि आपका और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, शाह साहब के और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। अभी सबसे पावरफुल लोगों की अभी जरूरत है इन इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि नीचे अगर आप देखो तो बहुत सारे मुख्यमंत्री से लेके बड़े बीजेपी के नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होने के कारण इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और जो एनडीए है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पक्ष है आंध्रा का, वो भी इनडायरेक्टली इस वीएसआर में इन्वॉल्व है। तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को कोई न्याय दे सकता है, और महाराष्ट्र की ये मांग है कि मोदी साहब और अमित शाह जी इसमें ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को खुद के हाथ में लेते हुए अजीत दादा को और उस एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच प्रॉपरली वहां पे होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। अगर एविएशन मिनिस्टर आप हो, ये इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आप लोगों को बताना चाहिए था कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, हमारे नेता की जो कंपनी है उसने भी वीएसआर को फाइनेंस किया। ये अगर चीज वो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के 1-2 दिन पहले ही बताते तो वो उचित होता, लेकिन वो छिपाया। और उसके बाद जिस तरीके से वीएसआर की गलतियां होते हुए भी उनके ऊपर जो एक्शन नहीं ली जा रही, उनका धंधा बंद नहीं किया जाता, उसका बेटा मायामी में यूएस में वहां पे भेजा गया, ये सब देखने के बाद कहां ना कहा तो भी बीजेपी के कुछ नेता और टीडीपी के नेता ये वीएसआर को बचाना चाहते हैं, ऐसा हम सबका कहना है।